हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा कि क्या ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट होगा धड़ाम, राइट? तो आज इसी पर हम बातें करेंगे, इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, चीज़ें समझने से समझ आएंगी। समझने की कोशिश करिए, किसी टिप और अननेसेसरली आप जो आप ट्रेडिंग करते हैं रैंडम, ये सब बंद करिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या कैसे होने वाला है? होने वाला है आपके अच्छे से समझने से और एक ट्रेडिंग प्लान बनाने से, उसको पेपर पे राइट डाउन करने से, उसको एग्जीक्यूट करने से होने वाला है। किस तरह से निफ्टी का ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, राइट? तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने ये ड्रॉ करके कुछ रखा हुआ है और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव हुआ था यहाँ पर, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट वाइल हम पॉजिटिव हुए थे और वापस से हम नेगेटिव हो गए, राइट? तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस बुक करना पड़ा, राइट? जो कि हमने पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हुए थे और वापस हम जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव हुए, इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो अगर मैं ये लेवल चेक करूं, सो 23,222 के नीचे हम नेगेटिव हुए, वापस से डाउन ट्रेंड में हुए और अभी देखेंगे तो जो कल लो बनाया दैट इज 22,774। तो आई थिंक 500 पॉइंट के अप्रॉक्सीमेटली मूव है, राइट? यानी 500 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमें ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अभी क्या सिनेरियो बन रहे हैं गाइज? अगर हम देखें तो ये इस लेवल को मार्केट काफी टाइम से होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये लेवल को मार्केट काफी टाइम से होल्ड कर रहा है और ये कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। रीजन, राइट? अगर आप देखेंगे तो पहले यही इसी एरिया से एक रैली हमें देखने को मिला था, राइट? और वही ये जोन आपके लिए अगर देखें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यो 22,800 का लेवल था जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट करेगा, यानी ये लेवल अगर ब्रेकआउट करेगा, ये लेवल के नीचे अगर हमें एक रेड कैंडल, यानी एक रेड कैंडल मुझे इस तरह से कुछ क्लोज देखने को बनती है, तो आगे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करने वाली है। गाइज, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको आपको एजुकेशन, यानी आपको अच्छे से इन चीज़ों को सिखाना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस के आज देखे, पॉपअप आते रहते हैं तो नज़र पड़ जाती है कि मार्केट क्रैश होने वाली है, मार्केट क्या होने वाला है, मार्केट धड़ाम होने वाली है। गाइस, नो वन नोज, एक्चुअली नो वन नोज। किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सब ब्रेक होने के लिए ही बनते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है? बिल्कुल, यहां से नीचे इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई लेवल ब्रेक होता है तो जरूर पैनिक सेलिंग आती है, पर वहां पर हम ट्रैप भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपल अपना प्रोसेस फॉलो करना है। यानी ये लेवल के नीचे अगर मैं देखूं तो हम ऑलरेडी ऑलरेडी यहां से हम डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, राइट? यानी अप्रॉक्सीमेटली 23,222 के नीचे हम ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, राइट? और अभी 22,929 का लेवल करंट मार्केट में चल रहा है, ठीक है। मंडे को देखते हैं कहाँ ओपन होता है। बट अब आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझ में आने लगी होगी कि अब हम यहाँ पर खड़े हैं तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट जो मेरा लास्ट स्टेशन है वो ये है, राइट? यानी सिंपल सा मेथड है कि अब जब तक मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है, जब तक मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचूंगा, दैट इज अ बियर। यानी मार्केट नीचे जा सकती है। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगी तब तक सिर्फ और सिर्फ बियरिश। जैसे ही ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, देन ओनली आई कैन से कि अब यहां से मार्केट में मोमेंटम बन सकता है। देखिए, बन सकता है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आप लोग क्या होते हो, वीडियोस से, टीवी चैनल से इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप गलत डिसीजन ले लेते हो। गाइज, जिन लोगों ने भी कोविड में देखा होगा, कोविड में मार्केट कितना आया, 7,000 के आसपास तक मार्केट आ चुके थे और वहां से फिर नया हाई बनाया और वहां से मार्केट ने अपना पुराना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करके नए हाईज बनाए और बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया। तो गाइज, ये गिरावट भी कौन से ज़्यादा चलने वाली है? आप खुद सोचिए, जितना स्प्रिंग को जोर से दबाएंगे उतनी उतनी जोर से बाउंस बैक भी होगा, राइट? तो सिंपल से लॉजिक है, वो आपको समझने पड़ेंगे। आपको ये सब
वीडियो से इन्फ्लुएंस होना, किसी के बोलने से इन्फ्लुएंस होना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो निफ्टी क्लियर कट अभी दिख रही है कि डाउन ट्रेंड में है, यानी यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है और ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको मिल चुका है। ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड बन सकता है। अब आने वाला दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी मंडे का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? मंडे का दिन इंपॉर्टेंट गाइज इसलिए हो जाता है कि ऑलरेडी हमारा 22,800 का लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, बट क्लोजिंग नहीं मिला था, राइट। अगर कल वापस से एक रेड कैंडल फॉर्मेशन बनती है तो यहां पर थोड़ी पैनिक सेलिंग देखने को बन सकती है, इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहना है। पैनिक सेलिंग होगी तो केयरफुल क्यों रहना है? अगर हम इंट्राडे करते हैं तो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, यानी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं पैनिक सेलिंग का। हम वहां पर एक जो मोमेंटम जनरेट होगा, जो वहां पर एक कहते हैं ना वेव, जो एक वेव आएगी, उस वेव को हम राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द रीजन हमें समझना पड़ेगा कि कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे बनती है, राइट, कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाती है तो वहां पर एक पैनिक सिचुएशन बन सकती है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और हमें बाकी वीडियो से बार बार इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सीखना तो पड़ेगा ही गाइस, ठीक है। चलिए गाइज, अब समझते हैं जो हमने कल की स्ट्रैटेजी में काम किया, जो हमने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी सीखी थी, लो वॉल्यूम स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो समझते हैं उसमें कल क्या क्या हुआ। तो पहला स्टॉक दैट इज अ दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट गाइज ऑलरेडी अगर देखेंगे तो 10% खुलने के साथ ही 7 से 8% डाउन था। तो ऐसे स्टॉक मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है, ठीक है। हमें मैक्सिमम कौन से स्टॉक कैप्चर करने हैं, जो 5% से ऊपर या 5% से, सॉरी, वो अवॉइड करने जो 5% से ऊपर हैं, और करना ट्रेड जिसमें करना है जो 5% के नीचे हैं, ठीक है। यानी 5% तक भी चलेगा, बट 5% से ऊपर आप जा रहे हो, 6%, 7%, 8%, सो दैट इज नॉट करेक्ट। तो दीपक नाइट्रेट हमने अवॉइड किया। नेक्स्ट इज द मनापुरम, ठीक है। मनापुरम में चेक करते हैं गाइस कहां पे हमें सेटअप मिला। इट वॉज 5% डाउन, तो ठीक है, मैनेजेबल है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कोई 100% रूल तो ये नहीं लिख लिया कि भाई थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, राइट। बट बहुत ज्यादा नहीं कि भाई आप 6%, 7%, 8% पे जाओ। 5.1 है, ठीक है, इट्स फाइन। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर 3 कैंडल अवॉइड हमने किए। 3 कैंडल का लोएस्ट रीडिंग था 7,35,000, राइट। अगेन इट्स 12 लाख, इट्स 7,44,000, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता। 3,68,000, 3,43,000, 1,16,000, यानी अभी मुझे ग्रीन कैंडल में 1 लाख से भी कम वॉल्यूम चाहिए, 1,60,000 से, एंड वी गॉट 1,05,000। और यहीं से आप देखेंगे तो परफेक्टली मोमेंटम जनरेट हुआ और हमें अच्छा खासा, यानी मोर देन 1:8 to 10 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, ठीक है। अगला स्टॉक चेक करते हैं गाइज, अडानी एंटरप्राइजेस। अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा जहां पे लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, 3 कैंडल हमने अवॉइड कर दिए। चौथा 3 कैंडल में लोएस्ट की रीडिंग ले ली, दैट इज 97,000, एंड देन अभी 97 से मुझे कम वॉल्यूम चाहिए, 87 आ गया। तो यही कैंडल के नीचे मुझे शॉर्ट जाना है, यानी यही कैंडल के नीचे मुझे शॉर्ट जाना है, ठीक है। अब लोगों में कंफ्यूजन क्या हुआ है? लोगों में कंफ्यूजन ये हुआ कि सर उससे भी कम तो अगली कैंडल में आ गया 36,000, बट गाइज दैट इज अ इनसाइड। तो इनसाइड है तो चलेगा, मुझे कोई चैलेंज नहीं है, आप सेम कैंडल के नीचे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने वहां एग्जीक्यूशन किया तो आप देखें यहां भी हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। लेट मिला बट मिला। नेक्स्ट स्टॉक इज डिलीवरी। डिलीवरी को चेक करते हैं, राइट। तो 3 कैंडल अवॉइड किए, चौथा कैंडल तीनों का रीडिंग लिया, लोएस्ट दैट इज 1,13,000, 1,13,000 से लोएस्ट चाहिए, 86 आ गया, तो 86 से भी लोएस्ट चाहिए, यानी 62,000 का वॉल्यूम आ गया। और इसी कैंडल के नीचे शॉर्ट था जो कि स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सेम कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी क्या 62,000 से लोएस्ट कौन सा था, 45,000, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट अगर वापस से री एंट्री करनी है तो मुझे 45 से भी लोएस्ट वॉल्यूम चाहिए, अगर मुझे री एंट्री करना ही है तो, ठीक है। वापस से 45 से कम चाहिए, और यहां पर देखेंगे तो 31 एक और कैंडल आ गया, यानी 31 से भी कम चाहिए, ठीक है। 25,000 आ गया, 25,000 से भी कम चाहिए, 51,000 आ गया, ठीक है। और 10:30 भी बच चुके हैं, तो गाइज री एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखते हैं तो दैट इज ग्लैंडमार्क। परफेक्ट। चलिए ग्लैंडमार्क में टेस्ट करते हैं, 3 कैंडल अवॉइड करते हैं। लोएस्ट वॉल्यूम था 23,344, इससे कम वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, 23,344 यानी 17,000 से कम चाहिए। अभी 17,000 लोएस्ट आ गया तो इससे भी कम चाहिए। ग्रीन कैंडल 19,000, ठीक है, नहीं जाएंगे। अगला ग्रीन कैंडल 35,000, नहीं जाएंगे। 10:30 बज चुके हैं, अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, अवॉइड ही करना पड़ेगा। फॉनेक्स, ये मेरे पास शायद ऐड नहीं है, फोनिक्स लिमिटेड। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बार इसे ऐड कर देता हूँ। PHOENIX LTD.NSE। ये जो मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, दिस इज डेटा फ्रॉम द ग्लोबल डेटा फीड वेंडर। ठीक है, देखिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका डेटा करेक्ट नहीं है ना तो फिर चैलेंजेस हैं। ठीक है, सो ये फोनिक्स का चार्ट आ गया। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। 1 2 3 तीन कैंडल को अवॉइड करते हैं। लोएस्ट वॉल्यूम था 13,000, 13,000 का लोएस्ट। अभी ग्रीन कैंडल में 13,000 से कम का वॉल्यूम चाहिए, यानी 11,000 आ गया, इसी के नीचे शॉर्ट था। बट एक और ग्रीन कैंडल 9,700, इसी के नीचे शॉर्ट था। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वेबिनार में समझाने वाला भी था, बट बिकॉज लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमें नहीं समझ आया इसमें ट्रेड आपने क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं डाला। तो गाइज रीजन इज कि जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, सी आई एम लुकिंग फॉर द हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट, यानी मुझे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए। अभी यहाँ पर देखेंगे तो 1,500 रुपये का स्टॉक है, 1,600 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक है, और वहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है 14 रुपये का, यानी दिस इज नियर टू 1% ऑफ द स्टॉक वैल्यू। ठीक है, जनरली मैं ऐसे ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। व्हाट आई नीड इज कि जब मेरा स्टॉप लॉस आधा परसेंट से कम हो जाएगा, राइट, जब मेरा स्टॉप लॉस आधा परसेंट से कम हो जाएगा, देन ओनली आई विल इनिशिएट माई ट्रेड, ताकि मुझे हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। लोएस्ट वॉल्यूम जरूर नोट कर लिया 9,700 का, 7,600 तो यहाँ कर सकता था, 3,900 यहाँ कर सकता था, 3,900 के बाद 4,700 यहाँ नहीं बनता है ट्रेड मेरा, 2,500 और 3,800। अभी 2,500 से भी कम वॉल्यूम चाहिए था, 1,400 लास्ट रीडिंग आ गई 1,468, इससे भी कम चाहिए 1,380। अब आप चेक करिए लोएस्ट है या नहीं, 1,380 इज द लोएस्ट वन, राइट, और यही कैंडल के नीचे हमारा शॉर्ट बनता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को छोटा करना जरूरी है, स्टॉप लॉस को छोटा करना जरूरी है, आधा परसेंट का स्टॉप लॉस करना जरूरी है, सो दैट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। और वहां से देखेंगे तो अगेन 1:2 और 3 हमें यहां भी मिल गया। और लास्ट स्टॉक दैट इज अ लॉरस लैब। अच्छा, एक और भी है अभी लॉरस लैब, तो ये कुछ नहीं किया, 10:30 तक डे हाई डे लो के बीच में ही बैठा रहा, तो ऐसे स्टॉक को कुछ नहीं करना है। एंड द लास्ट वन इज कल्याण ज्वेलर्स, राइट। यहाँ भी अगर चेक करें तो 10 साढ़े 10 बजे तक डे हाई डे लो के नीचे ही अंदर रहा, बट 10:30 बजे देखें तो बिल्कुल वहीं पर आया है, और देखें तो लोएस्ट वॉल्यूम वहाँ पर नहीं था। ठीक है, लोएस्ट वॉल्यूम वहाँ पर नहीं था, बट विदाउट डे लो ब्रेक ये क्या ये काम करता है, चलिए वो भी चेक करते हैं। तो 3 रीडिंग लिया, लोएस्ट वॉल्यूम देखो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, उससे भी लोएस्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, यानी ग्रीन कैंडल में मुझे सबसे लोएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट है ना, यही कैंडल के नीचे शॉर्ट जा सकते हैं। बट अगेन हमें डे लो क्रॉस करने देना ही चाहिए, सो दैट हमारी एक्यूरेसी अच्छी बने, राइट, एक्यूरेसी अच्छी बने तभी तो मजा आएगा ना। एक्यूरेसी ज्यादा होगी, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा तो बेटर है, राइट। तो ये थे हमारे कल के स्टॉक्स जो मैं अपडेट नहीं कर पाया था किसी कारणवश, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि कल भी हमारा दिन प्रॉफिटेबल था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसे ही हर दिन आपको निफ्टी और हमारी स्ट्रेटजी पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या क्या चैलेंजेस हैं आ रहे हैं अभी आपको, वो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट संडे के वेबिनार में। और कई सारी चीज़ें सीखेंगे यार संडे के वेबिनार में, ऐसा नहीं है कि यही स्ट्रैटेजी, देखो स्ट्रैटेजी से काम नहीं होता है, डिस्कशन करने से ना, फाइंडिंग्स करने से, यानी कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं ये दूर करने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है। तो आज से सब लोग अपना एक टारगेट सेट करो। सबसे पहले देयर आर 2 थिंग्स, सबसे पहले आपको
टारगेट सेट करना है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, ठीक है। देन अगला टारगेट होगा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। तो पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, चाहे वो कम कैपिटल पे हो, राइट, चाहे वो एक स्मॉल कैपिटल पे हो, प्रैक्टिस करो और जो चैलेंजेस हैं वो बताइए। नेक्स्ट संडे हम, सॉरी कमिंग संडे 8 PM हम सारी चीज़ें अपने वेबिनार में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को उसका लिंक मिलने में दिक्कत आ रहा है, तो गाइज सर्च करिए अपने अपने जीमेल पे, वहाँ पे जूम डाल के सर्च करिएगा तो लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी दिक्कत है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करिए, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, ठीक है। और फाइनली एंड एट द एंड सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, अब तो अच्छा कंटेंट मिलना शुरू हो गया, राइट। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और आगे ऐसी वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।